नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं सोशल जस्टिस, जो कि जीएस पेपर सेकंड का एक स्मॉल टॉपिक है। हम 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का इसको प्रिपेयर करने वाले थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ प्रिपेयर करिए एंड कवर कर दीजिए इस टॉपिक को। तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। हमने टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज़ स्टार्ट कर दी है। क्विज़ मिक्स होगी, जैसे कि PYQ, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स वाला पोर्शन, ये सभी रहेगा। तो आप यूपीएससी गोल अचीवर ये इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इवेलुएट द सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया इन फुलफिलिंग इट्स विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो हमको ये 150 वर्ड्स में लिखना था। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल इंडिया के बारे में बताया कि डिजिटल इंडिया क्या है। एक अम्ब्रेला मिशन है जिसका फोकस है कि मतलब इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और ई गवर्नेंस को मतलब ई गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस करना है। यही डिजिटल इंडिया का मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में ही हमने यहाँ पे बताया इंट्रोडक्शन में। फिर हमें देखना है कि सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया का सक्सेस देखना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। जैसे कि हमने ई गवर्नेंस थ्रू यूज़ ऑफ एप्स एंड सच एज उमंग ऐप है जिसका हम ई गवर्नेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ पीपल इन एडिशन टू डिजिटल लिटरेसी। मतलब अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाएगी तो डिजिटल लिटरेसी भी आ जाएगी। और फिर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी देखनी है। तो उसमें मैंने लिखा है कि इंक्रीज यूज़ ऑफ डिजिटल एप्स गिव अ बूस्ट टू एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जैसे कि डिजिटली अगर इकोनॉमी हो जाएगी तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, जिनका स्टार्टअप वो शुरू किया होता है, उसको बूस्ट मिलेगा। जैसे कि जोमेटो है, ऊबर है। तो फिर थर्ड लिखा है मैंने इंक्रीज जॉब क्रिएशन ऑफ स्किल इंटेंसिव नेचर्स। मतलब इससे जॉब भी क्रिएट होगी। जैसे कि मतलब डिजिटल हो जाएगी चीज़ें हमने देखा भी है कि डिजिटल होती है तो चीज़ें उससे जॉब भी मिलता है। जैसे कि टेक्नीशियन का जॉब हो, AI एक्सपर्ट का जॉब हो, ये सब मिलता है। तो अब हम देखते हैं। तो फोर्थ लिखा है मैंने इंक्रीज इक्वालिटी बाय अलाउिंग एक्सेस टू कंटेंट ऑनलाइन। मतलब क्वालिटी म्हणजे इक्वालिटी भी आ जाती है कि जैसे कि मतलब अगर देखो वुमेन जो होती है वो घर बैठ के भी मतलब ऑनलाइन पढ़ा सकती है। मतलब ऑनलाइन कोई भी जॉब हो, जैसे कि अमेज़ॉन पे भी ऑनलाइन जॉब होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, वो यूट्यूब चैनल खोल के दिखाकर पैसे कमा सकती है। मतलब इक्वालिटी आ जाती है जैसे कि डिजिटली चीज़ें हो जाती है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि थ्रू मतलब एजुकेशन में देखा जाए तो ये दीक्षा ऐप है, फिर स्वयं है, ये एजुकेशनल ऐप्स है। फिर इसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस है इसमें। तो वो चैलेंजेस क्या है कि लो डिजिटल लिटरेसी। अगर देखा जाए कि वीज़ा की स्टडी है मतलब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30% इन रूरल एरियाज़। मतलब डिजिटल एरिया मतलब डिजिटल लिटरेसी देखा जाए 30% ही है रूरल एरिया में। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। सेकंड है लैक ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल। मतलब कोई ऐसा बिल नहीं है कि जिससे हमारा डाटा प्रोटेक्ट हो, जिसके लिए कुछ कानूनी मतलब एक्ट्स हैं। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो ये भी मतलब जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी है इसके लिए, उन्होंने ये हाईलाइट भी किया है। थर्ड चैलेंज क्या है कि इंक्रीज सर्विलेंस एंड साइबर क्राइम्स बाय हैकर्स। मतलब देखो अब जैसे लोग मतलब डिजिटलाइज हो रहे हैं वैसे उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ते ही हैं। जैसे कि साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते हैं, लोग मतलब ऑनलाइन हरास करने लग जाते हैं, ये चीज़ें सब हो जाते हैं। जैसे कि मतलब प्राइवेसी नहीं बचती हैं। लोग जो चीज़ें बाहर लाना नहीं चाहते हैं दुनिया में, तो वो लोग मतलब हरास करने के लिए हम देखते हैं ना एग्जाम्पल
तो ऐसे हरास करने के लिए उनके मतलब जो प्राइवेट जैसे कि फ़ोटो होती है, जैसे वीडियोस होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हैकर्स। तो ये भी हमने देखा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50,000 केसेस आए थे 2021 में साइबर क्राइम के। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर देखा जाए तो। अब 23 चल रहा है, देखो कितने अभी बढ़ गए होंगे केसेस। सो ये था आज का मतलब डिस्कशन। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि देयरफॉर through effective utilization of digital India, we can achieve equitable growth to fulfill SDG 1 and 2 on the path to 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब $5 मतलब हमें इतनी इकोनॉमी करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको ऐसे शेयर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।